हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, यानी गर्दन का दर्द क्या होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इसे सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस और नेक आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये हमारा सर्वाइकल यानी नेक का एरिया है, हमारी गर्दन का हिस्सा है, जिसमें हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। उसके साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड से हमारे स्पाइनल नर्व्स निकलती है, सारी नसें निकलती है हमारे गर्दन से। इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो हमारे गर्दन के हिस्से में पाया जाता है, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। इसमें दोनों साइड में फेसेड जॉइंट्स होते हैं। ये स्पाइनस प्रोसेस होता है। स्पाइनल नर्व निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, हर वर्टिब्रा से स्पाइनल कॉर्ड है निकली हुई। फिर साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। हमारी 7 तरह की सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाती है, जो हमारे गर्दन में के हिस्से में पाई जाती है। जो हमारे जो सर है, हमारा जो स्कल है, उससे उसके बिल्कुल नीचे भाग यानी उसके बेस से शुरू होता है। हमारे कंधे का जो टॉप पार्ट है, वहां से शुरू होते हुए वहां तक खत्म होता है। यानी जो स्कल है उसके बेस से शुरू होता है और जो कंधे का टॉप पार्ट है वहां पर बीच में आके खत्म होता है। ये हमारा पूरा होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा हमारे C1 से C7 तक होते हैं। हर सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल में स्पाइनल कॉर्ड है, साथ ही साथ मांसपेशियां है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स होते हैं। जो आपके जो वर्टिब्रास स्पाइनल कॉर्ड जो है, जिन सर्वाइकल वर्टिब्रास जो है, इनको मजबूती देता है, लचकपन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है और सपोर्ट देता है। साथ ही साथ ये आपके जो जॉइंट है उसमें ज्यादा दिक्कत ना आए। अगर आपका ओवर मूवमेंट ना हो, आप जो मूवमेंट कर रहे हो उसमें आपका जो डिस्क है वो निकल ना जाए, या फिर जो वर्टिब्रा है वो निकल ना जाए, उसको मेंटेन करता है, उसको रोकता है। तो लिगामेंट्स बहुत ज्यादा मजबूती देते हैं आपकी गर्दन को और सपोर्ट देते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये फर्स्ट सर्वाइकल जो सेगमेंट होता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसको एटलस कहते हैं। इसमें वर्टिब्रल बॉडी नहीं होती है। उसके बाद जितनी भी उन सब में वर्टिब्रल बॉडी पाई जाती है। सेकंड जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसको एक्सिस कहते हैं। उसके बाद जितनी भी है C1, C2 के बाद C3, C4, C5, C6, 7, ये सब पाई जाती है। उसके साथ ही साथ इन सब में बीच में डिस्क, हर एक 2 वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। और पीछे की तरफ, आगे की तरफ डिस्क दिखती है और पीछे की तरफ फेसेड जॉइंट्स होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर फेसेड। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? ये एक तरह की आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी गर्दन की समस्या है, जिसमें आपकी जो गर्दन की जो मनके हैं उनमें वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है, उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये खास तौर पर ज्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपकी गर्दन में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, यानी आपके कार्टिलेज का वियर एंड टियर होना, जिससे साथ ही साथ आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा के आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स है, यानी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, जितने भी जो भी चीजें हैं आसपास, मांसपेशियां, टेंडन्स, लिगामेंट्स, उनमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जो नस निकल रही है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, जो स्पाइनल नर्व निकल रही है सर्वाइकल हिस्से से, उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और उसका कंप्रेशन हो जाता है, वो वहां दब जाती है और पेशेंट को गर्दन के दर्द के साथ साथ हाथों में झंझनाहट, सूनापन, चींटी चलना, सुई चुभना, सूना होना हाथ, वो महसूस होता है। उसके साथ साथ आपकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो आपके मन के हैं, वहां से छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े, पीसेस निकलने लगते हैं, जिससे बहुत ज्यादा पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एक तरह की एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपकी जो कार्टिलेज है गर्दन के मनकों के वहां, उनका वियर एंड टियर शुरू होने लगता है, उनका डैमेज होना लगता है। ये एक तरह का एजिंग प्रोसेस है जो नॉर्मल है, और ये हर किसी को 40 से 60 की उम्र के ऊपर लोगों में देखने को मिलता है। अब जब स्पॉन्डिलोसिस होता है तो क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? इसमें जो आपका स्पाइनल कॉर्ड पास से जो वर्टिब्रा से निकल रही है, उसका जो स्पाइनल जो डायमीटर कैनाल है,
उसका जो डायमीटर होता है वो कम होने लगता है, नैरो होने लगता है, जिस वजह से पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर वहाँ वो कम हो जाता है तो वहाँ से जो नस निकल रही है, स्पाइनल नर्व, जो नसें हैं वो दब जाती है, जिस वजह से पेशेंट को गर्दन के दर्द के साथ-साथ हाथों में झंझनाहट, सूनापन, सुई चुभना महसूस होता है। अगर लेटरल रेसिस और फोरामिना है, उसका अगर उसकी जो है डायमीटर वो कम हो जाता है, इस वजह से पेशेंट को रेडिकुलोपैथी होता है, पेशेंट को सेंसेशन नहीं आते, पेशेंट का मोटर वीकनेस के साथ-साथ यानी मांसपेशियों की कमजोरी के साथ-साथ पेशेंट को पता नहीं लगता, कोई अगर छूता है, गरम-ठंडे का महसूस नहीं हो पाता। या फिर कोई पेशेंट का हाथ छू रहा है तो पेशेंट को महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है सूना हाथ है। तो ये सब दिक्कत देखने को मिलती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपके गर्दन की समस्या है, जिसमें आपके जो बॉडी का जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, यानी जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, आपके गर्दन के जो कार्टिलेजेस है, उनका वियर एंड टियर, उनका डैमेज होना, इंजरी होना शुरू हो जाता है। जिस वजह से आपके जो जितने भी इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स है, डिस्क है, लिगामेंट्स है, मांसपेशियाँ हैं, उनमें भी दिक्कत शुरू आने लगती है, जिस वजह से पेशेंट को गर्दन का दर्द होता है। गर्दन के साथ-साथ कंधे के जो आस-पास की मांसपेशियाँ, उनमें भी दर्द आता है। मूवमेंट नहीं रह पाता गर्दन का, जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो ये हमने बात करी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है इसके बारे में।